फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। मैं अखलाक अहमद और आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अहमद भाई के चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। तो स्टोरी का टाइटल क्या है? द पिजिन एंड द माउस। पिजिन का मतलब होता है कबूतर और माउस का मतलब होता है चूहा। तो चलते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा एंड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वंस ए हंगरी पिजिन गोट ए पीस ऑफ चीज़। चीज़ का मतलब होता है पनीर। वंस मतलब एक बार, ये मतलब एक, हंगरी मतलब भूखा होता है, पिजिन मतलब कबूतर, गोट का मतलब होता है पाया, ये मतलब एक, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ का मतलब होता है काकी के। तो एक भूखा कबूतर क्या हुआ? चीज़ का एक टुकड़ा पाए। चीज़ का मतलब होता है पनीर, तो पनीर का एक टुकड़ा पाया। फ्रॉम कहाँ से पाया? फ्रॉम समवेयर, कहीं से भी वो पाया, कहीं पर, वहीं कहीं पड़ा था तो वहीं से वो उठाकर ले आया। सीटिंग ऑन ये ब्रांच। सीटिंग का मतलब होता है कि बैठा। कहाँ पर बैठा? एक ब्रांच पर बैठा, यानी कि डाल पर बैठा। किसके डाल पर बैठा? ऑफ ट्री, ट्री के डाल पर बैठा। पिजिन यानी कि कबूतर वांटेड टू ईट सेम, वो क्या करना चाहता था? ईट वांटेड टू ईट द सेम, यानी कि वो खाने को बचाना चाहता था कि मैं खाना बचा लूँ और आगे खाऊंगा जब मुझे भूख लगेगी। तो ये मैं भूख को बर्दाश्त कर ले रहा हूँ और अगली बार जब भूख लगेगी जब मैं खा लूँगा। एट द सेम टाइम माउस केम अंडर द ट्री। और एट का मीनिंग होता है पर, सेम टाइम उसी समय, सेम टाइम का मतलब होता है उसी समय। ये माउस एक चूहा, केम का मतलब होता है आया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक कम का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। केम अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे? ट्री के नीचे आया। वंडरिंग, वंडरिंग यानी कि, वंडरिंग का मतलब होता है अद्भुत, वंडर का मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत तरीके से उछलता कूदता हुआ पेड़ के नीचे आया। माउस सा यानी कि चूहे ने देखा, द पिजिन विथ द चीज, कि चीज़ के साथ कबूतर को देखा। चीज़ का मतलब होता है पनीर के साथ कबूतर को देखा कि पनीर लिए हुए है। ये पनीर का टुकड़ा लिया हुआ है और जो पनीर का टुकड़ा लिया हुआ है कबूतर, तो चूहे ने देखा वहाँ पर आकर। एट द साइट ऑफ माउस, एट द साइड मतलब उस बगल में, माउस चूहे के बगल में, द पिजिन हेल्ड द चीज। हेल्ड का मतलब होता है पकड़े हुए है। होल्ड, होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चीज फर्मली, फर्मली का मतलब होता है मजबूती से। इन मतलब में, इट्स मतलब अपने, बीक मतलब का, बीक का मीनिंग होता है चोंच। वो अपने चोंच में जो टुकड़ा है वो पकड़े हुआ है अपने चोंच में। जो चीज़ का टुकड़ा है वो अपने चोंच में पकड़े हुआ है। माउस थाट, माउस थाट का मीनिंग होता है सोचना। माउस सोचने लगा। ऑफ ये प्लान, प्लान बनाने लगा। टू गेट चीज़, चीज़ को पाने के लिए, यानी कि पनीर को पाने के लिए वो प्लान बनाने लगा। फ्रॉम पिजिन, पिजिन से पाने के लिए। अब वो कैसे पाता है? बाय यूजिंग क्लीवर स्वीट टॉक। अब वो कैसे पाएगा? स्वीट टॉक यानी कि मीठी मीठी अपनी बातों के जाल में फंसाकर उससे वो ले लेगा। क्लीवर यानी कि चालाकी से अपनी मीठी मीठी बातों में उसको फंसा लेगा और फिर उससे वो ले लेगा। झगड़ेगा नहीं, वो अपनी मीठी मीठी बातों से उसको फंसाएगा। अब चलिए देखते हैं कि वो कैसे फंसाता है। द माउस सेड, चूहे ने बोला। सेड का मीनिंग होता है बोलना। ब्रदर पिजिन, भाई कबूतर। आई हैव हर्ड, हर्ड का मीनिंग होता है सुनना। ऑफ योर फेमस स्वीट वॉइस, मैं तुम्हारे बहुत प्रसिद्ध स्वीट वॉइस का मीनिंग होता है मीठी मीठी आवाज़ को गाते हुए सुना है। सभी लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत फेमस है, बहुत सुरीली है। प्लीज़ सिंग ये सॉन्ग, कृपया गाना गाइए, एक मेरे लिए गाना गाइए। फॉर मी, फॉर मी का मीनिंग होता है मेरे लिए, तो मेरे लिए कृपया एक गाना गाइए, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है। ऑन हियरिंग, जब कबूतर सुना। इट्स प्रेज, इसकी प्रशंसा। प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। द पिजिन, पिजिन ने सुना कि ये चूहा हमारा बहुत प्रशंसा कर रहा है। तो लोड्स, लोड्स का मतलब होता है खोना, कोई चीज़ खो जाना, तो इसका मीनिंग होता है लोड्स। हेड एंड ओपनड इट्स बीक, वो बहुत खुश हुआ और अपनी बीक का मीनिंग होता है चोंच, अपनी चोंच को खोला। ओपनड का मीनिंग होता है खोलना। इट्स, इट्स का मतलब होता है अपने लिए प्रयोग करना। इट्स
एंड द पीस, पीस का मीनिंग होता है टुकड़ा, ऑफ चीज़, चीज़ का टुकड़ा, फेल का मतलब होता है गिर गया। जब कबूतर गाने लगा गाने को तो क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, तो अपने बी को क्या किया, ओपन कर लिया और गाना गाने लगा, उसको सुनाने लगा मीठी आवाज़ में। तो क्या हुआ, जो चीज़ का पीस था वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया। व्हिच द माउस, जो व्हिच का मीनिंग होता है जिससे, किससे, जो, ये मतलब होता है व्हिच का। माउस काट, काट का मीनिंग होता है पकड़ लिया। इन मतलब होता है में, मिड एयर, यानी कि हवा के बीच में ही पकड़ लिया, उसको लैंड पर गिरने नहीं दिया। माउस रेन अवे, यानी कि जो चूहा था वो दौड़ा, जब चीज़ को पा गया तो वो दौड़ा चीज़ के साथ, विथ चीज़, विथ का मतलब होता है साथ, चीज़ के साथ में जब वो चीज़ का टुकड़ा पा लिया कबूतर से तो क्या हुआ, वो दौड़ा। स्माइलिंग, हंसते हुए दौड़ा। इन इट्स हर्ट, वो बहुत खुशी हुआ और खुशी से दौड़ने लगा। जब वह चीज़ का टुकड़ा पा गया तो बहुत खुशी से दौड़ने लगा पाकर। द सेट पिजिन, सेट का मतलब होता है दुखी, पिजिन का मतलब होता है कबूतर। जो दुखी कबूतर था बहुत दुख था, दुखी में था। सेट यानी कि बैठा था, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर बैठा था। हैविंग रियलाइज्ड, यानी कि बहुत उदास होकर वो पेड़ के डाल पर बैठा था। क्यों उदास था, क्योंकि वो जो टुकड़ा पाया था चीज़ का, वो अब जो चूहा था, चूहा उसको अपनी मीठी जाल में फंसा लिया था और वो लेकर चला गया। दैट माउस, जो चूहा था, हैड यूज्ड स्वीट टॉक टू फूल हिम। अब कबूतर क्या कह रहा है कि जो जो चूहा था वो अपनी मीठी मीठी चाल में मुझको फंसा लिया है और मुझको मूर्ख बना लिया है, मुझको मूर्ख बना दिया है, अपनी मीठी चाल में फंसाकर, मीठी मीठी बोली के चाल में मुझको फंसाकर मुझे मूर्ख बना दिया। तो चलिए हम लोग इसका मोरल देख लेते हैं। मोरल में क्या कहता है ये, फर्स्ट थिंक देन एक्ट। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट थिंग मतलब पहले सोचें, देन मतलब तब, एक्ट मतलब एक्ट करें, पहले सोचें तब एक्ट करें। तो इसका मोरल हम लोग को ये सीख मिला, इस स्टोरी में हम लोगों को ये सीख मिला कि हम लोगों को कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन अगर मीठी मीठी बातों से फंसा रहा है तो हम लोग उसकी मीठी मीठी आवाज़ में नहीं फंसना है।